नीतीश कुमार जी एक तरफ इस्तीफा देते हैं और 15 मिनट के बाद उन्हें सरकार बनाने की न्योता दे दी जाती है। लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों नहीं? क्या इसलिए कि वहाँ पर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी सरकार बना रहे थे, इसलिए वहाँ की राज्यपाल साहब ने आदेश दे दिया था? और यहाँ पर चूँकि हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाए हैं और वो उसी के साथ वो अपने विधायक दल का नेता भी चुने हैं जो उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं, और शिबू सोरेन जी के साथ में वो लड़ाई लड़ चुके हैं, चंपई सोरेन जी, और कुल्हान का एक बहुत बड़े चेहरा है। अब ये बात तो सर्वविदित हो चुका है कि कहीं न कहीं केंद्र की इशारे पर यहाँ झारखंड के राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने में आनाकानी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो नारा लगा चुके हैं कि 400 की पार, और वे 400 पार के जुगाड़ में प्रधानमंत्री जी सारी मर्यादाएं भूलते हुए और अमित शाह जी ये लोग एन प्रकरण तोड़ फोड़ की राजनीति कर, चाहे जिस ढंग से भी विधायकों को खरीद ली जाए, जिस ढंग से सरकार गिरा दी जाए, चाहे लोकतंत्र की उसमें हत्या ही क्यों नहीं हो जाए, लेकिन सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। कि राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा है, इससे घबराई हुई मोदी सरकार एन प्रकरण जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता थे उन लोगों को तोड़ फोड़ में ममता बनर्जी को ये बोला जाता है कि आप या तो राहुल गांधी की यात्रा को रोको या नहीं तो तुम्हारे भतीजे को अरेस्ट किया जाएगा। हेमंत सोरेन पर जो केस दर्ज कराया गया, वह एक व्यक्ति जो कि मुजरिम था और वह जेल में बंद था, उसको उठा करके ला करके और सरकारी गवाह बनाया जाता है, और सरकारी उसके बिना पर हेमंत सोरेन को जेल भी भेज दिया गया है। और आप लोगों को मालूम है कि बिहार के बाद झारखंड में भी सरकार गिर चुकी है, और यहाँ पर हेमंत सोरेन जी को ईडी अरेस्ट कर करके और एक दिन के रिमांड पर उनको हटवार जेल में भेज दिया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी त्रासदी ये आई है कि अभी तक राज्यपाल के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि चंपई सोरेन को कल ही विधायक दल का नेता चुन लिया गया था, और शिबू आपका हेमंत सोरेन जी साथ में 43 विधायकों की वहाँ पर लिस्ट भी जारी वहाँ सौंप दिए थे। उसके बाद भी अभी तक राज्यपाल के द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, और किस बात की इंतजार की जा रही है। यहाँ तक अब लोगों में कयास लगाई जा रही है कि बिहार में जो वहीं पर नीतीश कुमार जी एक तरफ इस्तीफा देते हैं और 15 मिनट के बाद उन्हें सरकार बनाने की न्योता दे दी जाती है। लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों नहीं? क्या इसलिए कि वहाँ पर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी सरकार बना रहे थे, इसलिए वहाँ की राज्यपाल साहब ने आदेश दे दिया था? और यहाँ पर चूँकि हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाए हैं और वो उसी के साथ वो अपने विधायक दल का नेता भी चुने हैं जो उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं, और शिबू सोरेन जी के साथ में वो लड़ाई लड़ चुके हैं, चंपई सोरेन जी, और कुल्हान का एक बहुत बड़े चेहरा है, और इसलिए वे उनको वहाँ पर सभी विधायकों ने समर्थन देकर के अपना मुख्यमंत्री मान लिया। लेकिन राज्यपाल की अभी तक अनुमति नहीं मिलने के कारण उन्हें शपथ नहीं दिलाई जा रही है और शपथ नहीं दिलाई गई है। इसलिए अब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने एकजुट होकर के और सभी विधायकों को लेकर के, जो 47 विधायक है, पहले 48 विधायकों के साथ में हेमंत सोरेन जी सरकार बनाए थे, लेकिन एक आपको मालूम होना चाहिए कि सरफराज अहमद जी को इस्तीफा देने के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा का 29 विधायक बचे हैं। इन तमाम विधायकों को लेकर के और हैदराबाद शिफ्ट करने की चर्चा चल रही है, और हवाई जहाज़ भी मंगा ली गई है जो 37 सीटर हवाई जहाज़ है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी हो रहा है कि एक बार सभी विधायकों का ले जाकर के राज्यपाल भवन में परेड करा लिया जाए, ताकि इनके पास में यह भी मौका नहीं रहे कि वह नहीं बोले कि नहीं इनके पास संख्या बल नहीं था। और ये कयास है, और ये लगभग हम आपको सूचना देने से तक वो शायद वे लोग राज्यपाल भवन भी पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। लेकिन अब ये बात तो सर्वविदित हो चुका है कि कहीं न कहीं केंद्र की इशारे पर यहाँ झारखंड के राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने में आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन ये सब तमामें होती है, सत्ता इसके हाथ में होता है और केंद्र पूरे भारत का मालिक होता है। केंद्र सरकार पूरे भारत में राज करता है, और वे यदि नहीं चाह रहे हैं और वे जोड़ तोड़ कर करके ये लोग बीजेपी की अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। यहाँ तक भी
खबरें उड़ते हुए आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कुछ विधायक हैं जो नाखुश थे हेमंत सोरेन जी से, उन लोगों को तोड़ करके और बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर हम अपनी सरकार बना लें और मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही बने, लेकिन सरकार भाजपा के सहयोग से यहाँ पर चलाई जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी जो नारा लगा चुके हैं कि 400 की पार, और वे 400 पार के जुगाड़ में प्रधानमंत्री जी सारी मर्यादाएं भूलते हुए और अमित शाह जी ये लोग एन प्रकरण तोड़ फोड़ की राजनीति कर, चाहे जिस ढंग से भी विधायकों को खरीद ली जाए, जिस ढंग से सरकार गिरा दी जाए, चाहे लोकतंत्र की उसमें हत्या ही क्यों नहीं हो जाए, लेकिन सरकार बीजेपी की होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अश्वमेध घोड़ा छोड़े हुए हैं। पहले सुना जाता था कि राजा महाराजा अश्वमेध घोड़ा छोड़ते थे, जो कि आज तक ले कोई भी विश्व विजय नहीं बन पाया एक व्यक्ति जो था अशोक सम्राट उनके अलावा। लेकिन मोदी जी को ये जिज्ञासा है कि हम अपनी अश्वमेध जग छोड़ करके, चाहे उसमें जितने भी लोकतंत्र की हत्या हो जाए या मर्यादाएं ताक पर रख दी जाए, लेकिन हमारी घोड़ा छूट चुका है। वह घोड़ा के रूप में उनका ईडी है, उनके निगरानी में राज्यपाल है, और ये तमाम लोगों को एन प्रगन लगा करके और पूरे विपक्ष की सरकारों को गिराने का ये घृणित चाल जो मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा खेला जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है, जिसकी जितना भी निंदा की जाए वह कम है। इसी के साथ आप लोगों को ये भी बतला दें कि राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा है, इससे घबराई हुई मोदी सरकार एन प्रगन जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता थे उन लोगों को तोड़ फोड़ में, जिसका नतीजा था बिहार का नीतीश कुमार जी जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़े व्यक्ति थे, जो जिनके इशारे पर ही इंडिया गठबंधन बनाई गई थी, और उनको ही जब तोड़ लिया जाता है, उधर में ममता बनर्जी को ये बोला जाता है कि आप या तो राहुल गांधी की यात्रा को रोको या नहीं तो तुम्हारे भतीजे को अरेस्ट किया जाएगा। और इसलिए ममता बनर्जी भी घबरा करके उलझुल बातें इंडिया गठबंधन के बारे में बोल रही है, लेकिन उनकी बातों से समझ में आ रहा है कि एक तरफ वह बोलती हैं कि हम अकेला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ में यह भी बोलती हैं कि इंडिया गठबंधन में हम बने रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया गठबंधन में बनने रहने के उनका मुख्य उद्देश्य ये है, क्योंकि वहाँ जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमानों की जनसंख्या है, उनको नाराज ही नहीं करना चाहती है, इसलिए। लेकिन वे जो भी कर रही हैं वह मोदी और अमित शाह के इशारे पर कर रही है, और वही हाल क्योंकि कल ही एंट्री करने वाले हैं राहुल गांधी जी आपके झारखंड में, जो पाकुड़ से एंट्री करेंगे बंगाल होने के बाद में। अभी जो उनका मुर्शिदाबाद की तरफ में जो हमारे नेता हैं उनके क्षेत्र से गुजरते हुए हमारे धनबाद में भी 3 तारीख को उनका आगमन हो रहा है, और इसलिए यहाँ पर भी पूरी तैयारियाँ चल रही है। और उसी कड़ी में यहाँ की सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को डिस्टर्ब करने की, क्योंकि अब आते हैं हम हेमंत सोरेन सरकार के बारे में बतलाते हैं कि हेमंत सोरेन पर जो केस दर्ज कराया गया, वह एक व्यक्ति जो कि मुजरिम था और वह जेल में बंद था, उसको उठा करके ला करके और सरकारी गवाह बनाया जाता है, और सरकारी उसके बिना पर हेमंत सोरेन को पर चार्जशीट फाइल की जाती है, मतलब केस दायर किया जाता है, और उसके आधार पर उनकी जांच की जाती है। और उस जांच में वो सारे रिपोर्ट देने के बाद भी उन्हें ईडी एन प्रकरण उनसे इस्तीफा लेती है, और लेने के बाद में उनको जेल भी भेज दिया गया है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।